हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए देश भर में लागू हो चुका है। कानून का समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा यह कानून असंवैधानिक है। उन्होंने सवाल किया है कि कानून लागू करने में 4 साल 3 महीने क्यों लगे। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से चंद हफ्ते पहले दूसरे देशों से आने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का कानून देश भर में लागू करने का ऐलान किया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के माध्यम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिनका उत्पीड़न हुआ है। इस कानून का स्वागत और विरोध दोनों हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया है। पार्टी ने सवाल किया है कि यह कानून संसद से विधेयक पारित होने के 51 महीने बाद क्यों लागू किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें साफ कर चुकी हैं कि उनके प्रदेश में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा हम सीएए के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार को यह कानून लागू करने में 4 साल और 3 महीने क्यों लग गए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए लागू होने की अधिसूचना जारी करने के बाद 29 दस्तावेज की सूची भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने बताया कि कंट्री ऑफ ओरिजिन और भारत में आने की तारीख का प्रमाण देने के लिए किन दस्तावेजों का सहारा लिया जाएगा। ने आवेदकों से अफवाहों से बचने और 29 दस्तावेजी प्रमाण में जो भी उपलब्ध है उसके आधार पर नागरिकता का ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये पहले कह चुके हैं कि सीएए जो लागू होगा वो लोकसभा इलेक्शन से पहले होगा। उन्होंने कई दफ़ा ये बात कही है और एक और बात कही उन्होंने कि जो हिंदू हैं उनके पास अगर कागज़ नहीं है, दस्तावेज़ नहीं है तो उन्हें कवर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों के पास कागज़ नहीं है तो उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन सवाल यही उठता है, इसी वजह से मुसलमान अपने आप को डर में महसूस कर रहे हैं। आइए एक नज़र वीडियो पर डालते हैं कि जामिया मिलिया के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीएए को लेकर। संदेश ये दे रहे हैं कि हम सीएए के खिलाफ है और हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पीछे देखिए, हमारे कैमरा से आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे जो गेट के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे एक बड़ा चुनौती है। जिस तरह से पिछले बार आपको पता है कि सीएए को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली में हिंसा हुआ, कई सारे लोगों की जान गई। इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था इश्यू को लेकर चौक चौबंद है ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना ना हो जाए। आप देखिए यहाँ पे जो छात्र है वो अपने हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए हैं और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। अब देखना वाली बात ये होगी कि छात्र आखिर क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये किसी की नागरिकता छीनने की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि फिर से जामा के जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम डायरेक्ट छात्रों के बीच चलते हैं और छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में सीएए को लेकर डर है या फिर क्या वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि, और मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप जामिया से है। अंजलि, मुझे ये बताइए, आप लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीएए को लेकर। सरकार का कहना है कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाली नहीं है, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या वजह है इसको लेकर प्रोटेस्ट करने की? हम लोग सीएए के खिलाफ जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें स्टेटमेंट में भी यही लिखा है कि सीएए जो है वो एक डिवाइसिव एक्ट है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। सेकुलर कंट्री में आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, आप नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं। ये देश का मिट्टी तो सबका है। तो आप सिटीजनशिप परसिक्यूटेड लोगों को दे रहे हैं तो उसमें धर्म क्यों पूछ रहे हैं? क्या श्रीलंका में जो तमिल्स हैं वो परसिक्यूटेड नहीं है? क्या रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो परसिक्यूटेड नहीं है? और चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले सीएए सरकार को इतना ज़रूरी लग रहा है जिस टाइम पे देश का युवा सड़कों पे है, एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है। देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हैं, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। देश के वर्कर्स परमानेंट जॉब्स मांग रहे हैं, वेज मांग रहे हैं एक। और देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत भारी संख्या में है। इस टाइम पे सीए लाना, जनता को सीए नहीं एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। जनता को एमएसपी की ज़रूरत है, जनता को सस्ती एजुकेशन की ज़रूरत है। और इस टाइम पे सीए लाना जो जिसमें आप धर्म पूछ करके दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप धर्म क्यों पूछ रहे हैं। हम तो ये हमारा मेन पॉइंट यही है। सरकार का ये कहना है कि 70 साल पहले लोगों से वादा किया गया था कि जो प्रताड़ित हिंदू है, जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, जैसे उसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, जो भी जो अदर कंट्री में जो प्रताड़ित है, वो अगर इंडिया आते तो उनको सिटीजनशिप देने में क्या दिक्कत है?
इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि श्रीलंका के तमिल्स भी तो परसिक्यूटेड हैं। आपने एक तो कंट्री स्पेसिफाई कर दिया और धर्म स्पेसिफाई कर दिया। सिलेक्टिवली सिटीजनशिप क्यों दे रहे हैं? जो किसी दूसरे अपने देश को छोड़ करके कोई दूसरे देश में आ रहा है, वो भी प्रताड़ित होके आ रहा है, तो आप उसमें सिलेक्टिवली सिटीजनशिप क्यों दे रहे हैं? हमारा तो मेन पॉइंट यही है ना। आप दीजिए श्रीलंका के तमिल्स को भी, रोहिंग्या के मुस्लिम्स को भी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं सिटीजनशिप? आप ठेका लिए हैं सिटीजनशिप देने का, तो आप सिलेक्टिवली सिटीजनशिप क्यों दे रहे हैं और मुसलमान को अदराइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं जो कि जनता को पोलराइज करने के लिए, और आपको वोट चाहिए। आप पोलराइजेशन पे आपने हमेशा वोट मांगा है, और फिलहाल जब आपकी सारी चीजें फेल हो गई और एसबीआई में आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूछा जाने लगा और सब लोग आपसे सवाल करने लगे, तो आपने सोचा कि सीए ले आते हैं ताकि ये सारी चीजें ढक जाए और देश फिर से पोलराइज हो जाए और हमें वोट मिल जाए। अब तो लागू हो गया, फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बिल्कुल एकदम अपना मूवमेंट तेज करेंगे, हम इसे लागू होने नहीं देंगे। लुबे बशीर है, फ्रेटर्निटी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यहाँ पर जामिया में पीएचडी भी कर रहा हूँ। आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। लुबे भाई, मुझे ये बताइए, आप लोग देख रहे हैं पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह? सरकार तो कह रही है कि ये किसी की नागरिकता छीनने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है, लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। नहीं, ये किसी का नागरिक चुनने का मतलब, अभी देखिए 4 साल के बाद अभी इम्प्लीमेंटेशन करने का क्या जरूरत था? मतलब जो हिंदुत्व सरकार जो बना हुआ है, हिंदू नेशनल सरकार जो बना हुआ है, एंटी मुस्लिम रेटोरिक्स से है। 1992 से लेके 2002 से लेके यहाँ तक, अभी जो दिल्ली प्रोग्राम के लेके यहाँ तक अभी जो लागू हुआ है, मुस्लिम के खिलाफ है। मतलब मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ ही जो सरकार जो हेट कैंपेन जो चला के आया है बाबरी मस्जिद तोड़ने से। बाबरी मस्जिद तोड़ने से क्या समझ में आता है? जब मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। कुछ और भी छात्र हैं। आपका नाम क्या है? प्रियांशु। कहाँ से प्रियांशु? आप जामिया से ही हैं। आप जामिया से ही है जी। आप लोग सीए को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार तो कह रही कि हम किसी की नागरिकता छीने नहीं जा रहे हैं, फिर क्यों? देखिए, हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं। उनका ऐसा क्रोनोलॉजी है कि उनका एक सांसद जो है वो कहता है कि 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल के क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र लाओगे ना? तो जो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का जो नैरेटिव है, वो तुम्हारे नैरेटिव में सीएए पहली सीढ़ी है। तुम सीएए के बाद एनआरसी लाओगे, एनपीआर लाओगे, उसके बाद तुम हिंदू राष्ट्र लाओगे। तो जो पहला वार सीएए पे है। तो इसीलिए सीएए के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया जिस प्रकार 2019 में खड़ा था, उसी प्रकार 2024 में भी खड़ा है। प्रोटेस्ट करेंगे फिर से? देखा जाएगा, जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी हम भी आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम सखी, मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जामिया में स्टूडेंट हूँ और मैं एसएफआई संगठन से जुड़ी हुई हूँ। देखिए, आप मुझे ये बताइए, अभी आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया सीओ को लेकर, लेकिन सरकार का कहना है कि हम किसी की नागरिकता छीनने नहीं जा रहे, तो क्या वजह है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहला पॉइंट कि हम यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉल दिया था, हमने किसी प्रोटेस्ट का कॉल नहीं दिया था। हमारा बच्चे ने प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए। वो हमने कब लगाए? जब हमने देखा कि बाहर जो पुलिस है वो सारे जो बाहर मीडिया के पर्सनल्स खड़े हुए थे उनको धक्का देके पीछे हटा रही थी, रस्सी लगा रही थी, उनके साथ बदसलूकी कर रही थी। तब हमारे बीच में से नारे लगने शुरू हुए। उससे पहले हमारा मुद्दा यही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, कि बताने आए थे कि हम क्यों क्या हमारा प्रतिक्रिया है, क्या हमारा स्टेटमेंट क्या है जो सीए कल रमज़ान से एक दिन पहले इम्प्लीमेंट कर दिया गया उस पर। तो आप जो आपने नागरिकता छीनने की बात करी, ये एक मिसकंसेप्शन है कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। अगर ऐसा है तो इतने सारे वर्ग, श्रीलंकन, बुद्धिस्ट, भूटान से लोग, तमिल, श्रीलंकन, उनको क्यों नहीं ऐड किया गया है? मुसलमानों को क्यों नहीं ऐड किया गया है? क्यों धर्म के नाम पे क्यों हो रहा है? धर्म के नाम पे किसी भी सेक्युलर देश को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये एक सेक्युलर देश है और धर्म के नाम पे नहीं देना चाहिए। जिसको आपको सिटीजनशिप देनी है आप उन्हें सिटीजनशिप दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बार रेफ्यूजीज़ आए हैं, कई देशों में कई जगहों के रेफ्यूजीज़ हैं, उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। उन्हें मतलब रिस्पेक्टफुली जीने का अधिकार मिलना चाहिए और इस पे हम खड़े होते हैं, पर ये धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। इसके अंदर लेकिन सरकार का कहना है कि जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, जो अन्य देश में जो प्रताड़ित, हम उसको सिटीजनशिप दे रहे हैं, उससे क्या दिक्कत होनी चाहिए? हमें ये है कि धर्म पे नहीं दिया जाए। जो भी प्रताड़ित आ रहा है, जो भी हमारे देश में आ रहा है, और अगर आपको उसको फास्ट ट्रैक में देनी है सिटीजनशिप, आप उन्हें दीजिए सिटीजनशिप। उसके लिए हमारे पास पहले से कानून है 1955 का। तो आप धर्म के आधार पे नहीं दे सकते। धर्म के आधार पे हमारे जो बड़ा बड़ा सेक्युलर लिखा है हमारे प्रियम्बल में,
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका उल्लंघन है। ये शर्म की बात है कि हमारे देश में धर्म के नाम पे ऐसे कांड किए जा रहे हैं, और ये पोलराइजेशन का इनका मुद्दा है। इनको हमारा जो देश है उनको बांटने का उनका इरादा है कि हम इन्हें गुट्ठों में बांट दें, लड़ा दें। हम प्रताड़ित, मतलब दूसरे देशों में कई सारे लोग हैं, हमारे देश में कई सारे लोग हैं, इन्हें पता है कि सीए बेसिकली, जैसा हम मानते हैं कि आपने देखा था असम में क्या हुआ था, एनआरसी के बाद इतने सारे हिंदू उसमें क्वालिफाई उनके क्राइटेरिया से नहीं हो पाए थे। इस वजह से उन्हें सीए लाने की कोशिश करी है कि वो जितने लोग एनआरसी से निकलेंगे, क्रोनोलॉजी समझाई थी ना अमित शाह ने हमें कि सीए होगा फिर एनआरसी होगा। तो आपको उसी क्रोनोलॉजी से डर लग रहा है? हमें क्रोनोलॉजी से क्यों डर लगेगा? हमें तो ये है कि ये गलत है, धर्म के नाम पे बांटना गलत है, और हम इसे नहीं स्वीकार करेंगे। हमारा देश इसे नहीं स्वीकार करेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक प्रियम्बल इसकी अनुमति नहीं देता है, तो यह नहीं लागू करा जा सकता। इस पे धर्म के नाम पे नहीं बांटा जा लेकिन सकता आप तो लागू हो गया, क्या करेंगे आप? हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उसके अलावा क्यों, ये डेमोक्रेसी है ना हमारी, सो कॉल्ड राइट नाउ हमारे सुप्रीम लीडर हमें डेमोक्रेसी देते हैं। हमारी अभी भी डेमोक्रेसी है, हमारे पास अभी भी गला है, हमारे पास, हम अभी भी जमीन पर अपनी यूनिवर्सिटी खड़े हैं, हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज अखबार पढ़ते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो हम जब ये बातें रोज पढ़ेंगे, हमारे जहन में सवाल आएंगे और हम वो सवाल रोज़ पूछेंगे। और ये सवाल पूछने का हमारा हक मोदी जी नहीं ले सकते। हमें बेसिकली वो कई लोगों को यूएपीए के अंदर जेल में डाल दिया गया है, कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है। पर जिन भी लोगों के पास थोड़ी सी समझ बूझ बची है, जो भी लोग बेवकूफ़ नहीं बने हैं इस सरकार से, वो सवाल पूछेंगे, और हम भी सवाल पूछेंगे। हम भी वेट करेंगे अभी क्या सरकार आगे प्रक्रिया करेगी, उस हिसाब से हमारा भी प्रोटेस्ट, हमारा भी एजिटेशन उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो हम नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? अगर सरकार हमारी आगे बढ़ाएगी, वो बर्बरता करेगी, तो हम वही उसी तरीके से हम भी एक्शन लेंगे, हम भी अपना बात रखेंगे उसी तरीके से। हम कंट्रोवर्सी के लिए नहीं डालना चाहिए कि हाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कें वो कर लेंगे, नहीं हम ये नहीं डालेंगे। ये सरकार के एक्शन पर डिपेंड करता है, ये उनके एक्शन पर डिपेंड करता है कि अगर वो ऐसे बदसलूकी करेंगे, अगर वो सीए को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर धर्म के नाम पे रोज़ बांटेंगे, तो हम उसे नहीं स्वीकार करेंगे और हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।